पहला दिन जो हमने खत्म किया था आउटबाउ प्रिंसिपल में वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ खत्म किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है क्या नहीं, कैसे हम हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं लिखते हैं, ये सब बातें हमने बताया था। उसका जो जो रूल है आउटबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा था वो सब बातें हमने वहाँ पे अच्छे से बता दिया है। आज हम यहाँ पे देखेंगे 3 जो रूल जो बचा हुआ था, N+L रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंस रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पहले हम देखेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहले हम देखेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, देखिए हमने पहले दिन देखे सेल सब सेल ये जो देखिए, जब हम बात करेंगे थर्ड सेल के बारे में, ठीक है, थर्ड सेल के बारे में जब हम बात करेंगे तो थर्ड सेल में जब भी सेल नंबर जब भी n जब 3 होता है, आप हमको पहले दिन बता दिया कि n मतलब सेल इज इक्वल टू सब सेल। जितने नंबर ऑफ सेल होगा उतने नंबर ऑफ सब सेल होगा। तो यहाँ पे सेल कितना है, 3 नंबर सेल है, 3 नंबर सेल में कितना सब सेल होगा, S, P एंड D, तो 3 सब सेल होगा। एंड 3 सब सेल में यहाँ पे देखिए सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कितना होगा, ये देखिए यहाँ पे S में 1 होता है, P में 3, D में 5। ओके, हम जानते हैं D में 5, P में 3 एंड S में 1 होता है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल कितना हुआ, 3, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल कितना हुआ, 9। तो 9 मतलब 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल अगर हम किसी भी आपको सेल नंबर आपको यहाँ पे सेल नंबर दे दिया है कि 3 नंबर सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, आप कैलकुलेट करो। कितने नंबर ऑफ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आप कैलकुलेट करो, बस याद रहेगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, एक ना एक क्वेश्चन तो आता है। या तो बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है वो निकालो, या फिर ऑर्बिटल कितना है वो निकालो, ठीक है। तो थर्ड सेल का ऑर्बिटल कितना है, 9 है। 9 मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब यहाँ पे n स्क्वायर। अगर आपको बोले कि कहे कि n इक्वल टू 4 और उसका ऑर्बिटल कितना है वो निकालो, ओके, कैलकुलेट करो ऑर्बिटल कितना है, तो क्या होगा, n स्क्वायर। आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं, n स्क्वायर इक्वल टू मतलब यहाँ पे 4 4 16, 4 स्क्वायर मतलब 16 हो गया। मैंने बात थियोरेटिकली बताया, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देख लीजिए, n 4 मतलब l भी 4 भी होगा, सब सेल भी 4 होगा, S P D F, एक में 7 होता है, 7 ऑर्बिटल। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया ऑर्बिटल। मतलब यहाँ प्रूव हो गया कि अगर n इक्वल टू 4 मतलब सेल नंबर अगर दे दिया गया तो वहां से हम ऑर्बिटल किससे निकाल सकते हैं, n स्क्वायर की फॉर्मूला से। हमको अगर सेल नंबर दे दिया है तो हम वहां से इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी निकाल सकते हैं। देखिए एक ऑर्बिटल में 2 करके, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप गिन लीजिएगा 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, ओके। 18 मतलब देखिए 9 इंटू 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, 9 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 9 ऑर्बिटल में 9 इंटू 2 मतलब 18। और 9 का इसको यहाँ पे क्या बताया हमने, n स्क्वायर, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है 2n स्क्वायर, 9 मतलब n स्क्वायर इंटू 2, तो 2n स्क्वायर। तो यही है इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल का इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, किसी भी सेल का ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है n स्क्वायर, ओके। अगर आपको किसी भी सेल दे दिया, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, जो भी आपको दे दिया है, अगर आपको कहे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है तो आप n स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर आपको कहा गया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, हालांकि यही ज्यादातर आता है
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेल नंबर दे दिया गया और बताया जाता है आपको क्या उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बताओ। तो यहाँ पे 2l² से ये इलेक्ट्रॉन नंबर को निकालना होता है, ठीक है। तो ये इट स्टेट दैट no two electron in an atom identical for quantum number। यहाँ पे हमारे यहाँ कितने क्वांटम नंबर होता है, 4 क्वांटम नंबर होता है। एक है n जो कि हम सेल बोलते हैं, सेल, l जो कि हम सबसेल, एक है हमारा n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है l जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक है m जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक है s जो कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों क्वांटम नंबर हम जानते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सेल के बारे में बात किया जाता है, सेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में सबसेल के बारे में, यहाँ पे ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिटल जो भी का है ऑर्बिटल के बारे में, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जाता है। तो हमने इसके बारे में हम वाकिफ है कि ये क्या है क्या नहीं, किस किस के बारे में बात करते हैं वो सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इट स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव आइडेंटिकल 4 क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एक ऑर्बिटल के अंदर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जो है, इन इलेक्ट्रॉन्स का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। n अगर सेम हो गया, ठीक है, n सेम हो सकता है, l भी सेम हो सकता है, m भी सेम हो सकता है, मगर स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पिन मतलब क्या, डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं रह सकता, ऐसे रहेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे नहीं रह सकता, ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन रहे तो यहाँ पे रिपल्सन होगा। ऐसे रहा तो रिपल्सन होगा, इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसीलिए ऐसे नहीं रहता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लॉकवाइज आता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब स्पिन जो है अलग अलग होता है, ऑपोजिट स्पिन में रहता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, एजीमुथल हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है, मगर स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन का, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन का कभी भी स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, यहाँ पे प्रेजेंट क्लॉकवाइज है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट है, इसीलिए कभी भी 4 क्वांटम नंबर यहाँ पे सेम नहीं होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहा है। वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वुंड्स रूल यहाँ पे क्या बोला है? वुंड्स रूल में जो मुद्दा बात जो है इस रूल में वो क्या है कि हम ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। इलेक्ट्रॉन को तो हम फील करेंगे ना, तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे बोला गया था। तो देखिए अगर पी ऑर्बिटल समझ लीजिए, सपोज इट पी ऑर्बिटल क्या होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। 3 ऑर्बिटल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिया गया और बोला गया कि 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो आप कितने प्रोसेस में करेंगे? फर्स्ट आप ये कर सकते हैं ऐसा फिर ऐसा, पहले 2 भर लिया फिर 1 भर लिया, और या फिर ये भी कर सकते हैं आप कि नहीं हम यहाँ पे 2 भरेंगे, यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर ये यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे 1 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा करेंगे यहाँ पे ऐसा,
ये भी कर सकते हो, एक 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 सब। तो ये जो किया ना आपने, पहले 2 बार लिया फिर एक, पहले 1 बार लिया फिर 2, फिर 2 फिर 1, ये जो है, ये जो आपने ये सब जो कराई, ये जो करा आपने, सब ऑप्शन गलत है, ये सभी गलत है, एक भी ठीक नहीं है। हुन्स रूल में क्या बोला गया है कि अगर आपको जितना भी आपको इलेक्ट्रॉन दिया गया है भरने के लिए, जितना भी आपके सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, वो पहले अपर स्पिन एक एक करके फिलअप होगा, फिर जो रहेगा पहले अपर स्पिन फिलअप होते जाएगा, फिर लोअर स्पिन फिलअप होते जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया है। देखिए ऐसा होता है, अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिया गया है और बोला गया कि इस ऑर्बिटल में भरना है, तो हुड्स रूल के मुताबिक ऐसा होता है, पहले एक 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 करके 3 हो गया, फिर 2 बचा है, फिर ऐसे होगा, पहले अपर स्पिन हर एक ऑर्बिटल में फिलअप होगा, फिर जो रहेगा वो लोअर स्पिन के फिलअप होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये जो तरीका आप लोगों ने आजमाया था ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। No electron pairing takes place in the orbital until each orbital is singly filled with electron having parallel spin. इलेक्ट्रॉन को हम कभी भी ऐसे पेयर नहीं कर सकते। देखिए इसको कहते हैं पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर आप ऐसे भरेंगे इसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम सिंगली सभी ऑर्बिटल को फिल नहीं करते हुए हम इसको पेयर्ड नहीं कर सकते। जब तक ना हमारा हर ऑर्बिटल सिंगली फिल हो जाएगा तब तक हम इसको पेयर नहीं कर सकते। ओके, चलिए। तो हुड्स रूल के मुताबिक पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करना पड़ेगा हर एक ऑर्बिटल में, फिर इसको पेयर करना पड़ेगा। अगर आपने सिंगली फिल हर ऑर्बिटल को नहीं किया और इसको पेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो ये गलत है, ये तरीका गलत है। ऑक्सीजन 8 नंबर में होता है और हमने सिखाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 4 हो गया, 2p कितना होगा 4 होगा, 1s2 2s2 2p4 मतलब 4 और 4 8 हो गया। अब देखिए 1p में हमको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। देखिए इसमें 2s 2p, 1s में तो 2 है। हम ऐसे क्यों भर सकते हैं क्योंकि 1s एक ही ऑर्बिटल है, इसका कोई और ऑर्बिटल 1s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ पे कोई और ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए हम एक ही जगह पर 2 दे दिया, 1s 2। ठीक है, 1s 2 2p4 है। यहाँ पे पहले हम सिंगली फील्ड करेंगे, 3 हो गया, बचा है 1, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसका ऑर्बिटल के बारे में एनालाइज करते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अभी हम बात करते हैं अगर नाइट्रोजन की, 7 नंबर में नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p3, देखिए 4 + 3 7। चलिए 1s के लिए 1s 2s then 2p, एक 2 3। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन था, p ऑर्बिटल में भर रहा था, एक एक करके हमने भरा। और ये जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है मोर स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, क्योंकि देखिए यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ चला जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रही है इस ऑर्बिटल में फिर भी ये फील्ड दिखेगा, तो इसीलिए ये होता है मोर स्टेबल। किसी में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता कहीं पे,
हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल मूव भी करेगा फिर भी इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी रहेगा इसका। ओके, तो इसीलिए ये है मोर स्टेबल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल है। इसी के चलते जो नोबल गैस है, नोबल गैस में हर एक ऑर्बिटल होता है फुल्ली स्टेबल। इसीलिए नोबल गैस कभी भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि देखिए रिएक्शन में कोई एलिमेंट पार्टिसिपेट तभी करेगा जब उसका या तो एनर्जी इंक्रीज करना है या फिर एनर्जी डिक्रीज करना है, मगर उसका तो वो तो स्टेबल है, उसका तो एनर्जी ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इसीलिए वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये हो गया हुंस रूल। हुंस रूल में बताया गया कि पहले एक एक करके सिंगली फील्ड होगा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, फिर जाके हम उसको पेयर्ड करेंगे। ओके, तो देन हम देखेंगे n+l रूल। किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड होगा, तो उसी बात को बताया गया है n+l रूल के तहत। देखिए n+l रूल, n+l रूल यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए जैसे कि 4s 3d। ओके, हो गया। तो यहाँ पे n+l, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको कहते हैं, सामने जो नंबर रहता है इसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब 4। और एजीमुथल क्वांटम नंबर s के लिए l क्या है, हमने पहले ही बताया था। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। ओके, तो 4 प्लस s मतलब 0, यहाँ पे कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। और 3d के बाद जब हम बात करते हैं 3 प्लस d का कितना है 2 मतलब 5। तो यहाँ पे n+l रूल में इसका नंबर जो कि है छोटा है 5 से। 4s का n+l का रिजल्ट 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो जिसका नंबर कम है उसी में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसी के चलते 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, देन 3d में। अगर आपने n+ रूल की बात करी है तो दो जो रिजल्ट आएगा, दो नंबर आएगा और डिफरेंट आएगा। जिसका नंबर सबसे छोटा है उसी में पहले इलेक्ट्रॉन भरी जाएगी, उसके बाद जो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसी में इलेक्ट्रॉन भरी जाएगी। तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल होगी, देन 3d में। और अभी ये सुनो, अगर n+l रूल दोनों का सेम हो जाए तब क्या होगा, 4d एंड 5p, 4d एंड 5p। यहाँ पे n+l 4 प्लस d का 2, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 6। देन यहाँ पे 5 प्लस p मतलब 1, यहाँ पे कितना हो गया 6। यहाँ पे क्या होगा 4d में भी 6, 5p में भी 6। किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरी जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगी, इस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगी। यहाँ पे क्या होता है, सेल नंबर जिसका ज्यादा होता है, सेल नंबर जिसका कम होता है। यहाँ पे सेल नंबर 4 है, यहाँ पे सेल नंबर 5 है। तो जिसका सेल नंबर कम है उसी में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगी। तो यहाँ पे 4d में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगी, देन 5p में। 4d में पहले होगी, देन 5p में। यहाँ पे सेल नंबर कम है तो इसीलिए सेल नंबर यहाँ पे 4p में पहले फिल होगी, सॉरी 4d में पहले 4d में फिल होगी, फिर 5p में। तो आपको समझ में देखिए, तो यही था हमारा 3 रूल, और इसी रूल के साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का समाप्त। ये था हमारा लास्ट लेक्चर, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का था। जहाँ पे हमने बहुत केमिस्ट्री अगर सीखना है आपको तो बहुत बड़ी बात एक होता है, जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो कि हमने आपको प्रिंसिपल से सीख लिया। देन हम नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ वो भी चैप्टर और भी अच्छा है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। हम जो 3 रूल के बारे में हमने पहले लेक्चर में बताया नहीं था, उस 3 रूल के बारे में यहाँ पे बता दिया। एक था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जहाँ पे क्या बताया जाता है कि नो मोर इलेक्ट्रॉन हैव 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर इन एन एटम। एक एटम के अंदर
इलेक्ट्रॉन्स का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होता, क्योंकि स्पिन अगर एक इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का होता है एंटी क्लॉकवाइज। देन हमने क्या देखा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वहां पे क्या बताया गया कि पहले जो ऑर्बिटल्स होगा वहां पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा, देन जाके पेयर होगा। देन हमने क्या देखा, n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल में हमने देखा कि दो ऑर्बिटल में, दो सबसेल में, किस सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरी जाएगी उसकी बात। अगर आपको 4s 3d के बारे में बताना, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन में दिया जाता है कि 4s एंड 3d दिया हुआ है, इनमें किस सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरी जाएगी, तो आपको इस फॉर्मूला के तहत आपको निकालना होता है। तब आपको n प्लस एल करके दोनों का निकालना होगा। फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन से जिसमें नंबर कम आएगा, n प्लस एल रूल जिसमें कम है उसको पहले इलेक्ट्रॉन भरी जाएगी, देन जिसमें ज्यादा नंबर है वहां पे, ठीक है। और अगर दोनों सेम आ गया तो आपको देखना पड़ेगा सेल नंबर किसका ज्यादा है। तो आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। आज का वीडियो हमने यहाँ पे खत्म होता है और आज का चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट दिन जो आएंगे हम नए वीडियो लेकर आएंगे और नए चैप्टर के साथ आएंगे। अगले दिन जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।